वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे PYQ ऑफ सर्जरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक 23 ओल्ड यहाँ पे फीमेल है जो कि विजिट कर रही है कहाँ पे, क्लिनिशियन के पास विथ ए यहाँ पे सॉलिटरी यहाँ पे थायराइड नोड्यूल, एंड उसको एडवाइस किया गया है किसके लिए, यहाँ पे थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए, जिसमें आपकी जो TSH की वैल्यू है वो कितनी है 27.3 MU पर एल। यहाँ पे T3 की वैल्यू है क्या है, यहाँ पे 1.24 नैनोग्राम पर ml, और यहाँ पे T4 की बात की जाए तो यहाँ पे 4.8 ग्राम माइक्रोग्राम पर ml। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन इज ट्रू रिगार्डिंग दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन के रिगार्डिंग कौन सा मैनिफेस्टेशन यहाँ पे ट्रू है, क्या यहाँ पे हेट टॉलरेंस होगी, टेकिकार्डिया होगी, डायरिया होगी, या फिर जो है आपका वेट गेन होगा। यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया जिसमें आपको देखने को मिला कि यहाँ पे जो TSH का लेवल है वो क्या है आपका यहाँ पे इंक्रीज्ड है, लेकिन जो आपका यहाँ पे T3 या फिर जो है आपका यहाँ पे T4 है ये क्या है आपका नॉर्मल है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म। और प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे वेट गेन होता है कंसिस्टेंटली, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, उसके वजह से वेट गेन होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, डेट इज यहाँ पे वेट गेन। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे प्रोग्नोस्टिक फैक्टर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आपको बताना है कि यहाँ पे प्राइमरी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है जो कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है यहाँ पे आउटकम ऑफ यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, यहाँ पे लिम्फ नोड है, दूसरा है डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस साइज, और यहाँ पे आपका हार्मोन रिसेप्टर। तो आपको भी ये ऑप्शन मालूम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लिम्फ नोड। देखिए यहाँ पे जो लिम्फ नोड होता है ना, ये क्या है मोस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है जितने भी यहाँ पे कैंसर होते हैं अकॉर्डिंग टू TNM स्टेजिंग। मतलब TNM स्टेजिंग के अकॉर्डिंग जो है जितने भी कैंसर होते हैं तो उनमें मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या हो जाएगा आपका लिम्फ नोड हो जाएगा। एक फीमेल है जिसको यहाँ पे नॉन पैल्पेबल यहाँ पे लंप है ब्रेस्ट में, उसके साथ साथ बायोप्सी यहाँ पे रेंड ICH जो कि रिवील कर रही है क्या, ये क्या है लुमिनल ए। तो आपको बताना है कि लुमिनल ए के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं, ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव, या फिर HER2 न्यू पॉजिटिव। यहाँ पे ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव, HER2 न्यू विथ यहाँ पे लोअर प्रोलिफरेशन। देन आफ्टर यहाँ पे हो जाएगा आपका ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव एंड HER2 न्यू नेगेटिव विथ हायर प्रोलिफरेशन, और यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल नेगेटिव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे लुमिनल ए के कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे पॉजिटिव ER भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव PR भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे HER2 न्यू जो है वो भी निगेटिव देखने को मिलेगा विथ यहाँ पे लोअर प्रोलिफरेशन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज डेसिपेटेड विथ यहाँ पे गिवन यहाँ पे CT स्कैन जो आपको दी गई, आपको बताना है कि ये किस कंडीशन के साथ यहाँ पे एसोसिएट करी, क्या ये सिरोसिस है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, या फिर जो है आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो ये देखिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है आपका कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया होता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कॉन्जेनिटल हाइपरप्लेसिया की, तो ये क्या है एक तरह का यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि किसको अफेक्ट करेगा, तो वो जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है उसको अफेक्ट करता है, और उसके वजह से क्या हो जाएगा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे कैरी द लोवेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। आपको बताना है कि इसमें से क्या जो है वो लोवेस्ट रिस्क है यहाँ पे डेवलपिंग इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। क्या वो यहाँ पे फ्लोराइड एपिथेलियल यहाँ पे हाइपरप्लेसिया है, पैपिलोमा विथ यहाँ पे फाइब्रोवैस्कुलर कोर एटिपिकल हाइपरप्लेसिया, या फिर जो स्क्वैमस मेटाप्लेसिया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा वो ऑप्शन 4, डेट इज यहाँ पे जो आपका स्क्वैमस मेटाप्लेसिया होता है ना, यहाँ पे इट डेवलप सेल डेट लाइन द मिल्क डक्ट और इन्वेड करता है अपना यहाँ पे सराउंडिंग टिश्यू को। तो यहाँ पे आपका स्क्वेमस जो मेटाप्लेसिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका यहाँ पे बेनाइन यहाँ पे ब्रेस्ट कंडीशन होती है जो कि करेक्टराइज्ड होता है, जिसमें क्या होता है जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं ना टू यहाँ पे स्क्वेमस सेल टाइप। तो नॉर्मल टिश्यू किस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे जो आपके नॉर्मल टिश्यू हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो स्क्वेमस यहाँ पे सेल टाइप में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस फॉर यहाँ पे 30-year-old वुमेन हु कंप्लेन विथ यहाँ पे पेनलेस मास्क है किसमें, उसके लेफ्ट ब्रेस्ट में, डेट कैन बी फेल्ट। आपको बताना है कि
मास हाईली मूवेबल, और मास क्या है, हाईली मूवेबल है, जिसकी लेंथ कितनी है 3/3 × 3, डेट इज यहाँ पे 3 लेंथ 3 ब्रेथ, और इसको एंड हैज़ ए यहाँ पे रबरी टेक्सचर भी है। आपको बताना है किस कंडीशन के साथ ये एसोसिएट करेगा, क्या ये ब्रेस्ट एब्सेस है, यहाँ पे फिल्वाइड ट्यूमर है, फाइब्रो एडिनोमा है, या फिर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है। तो इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये एसोसिएट करता है आपका यहाँ पे फाइब्रो एडिनोमा। देखिए फाइब्रो एडिनोमा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। और ये कॉमनली जो है वुमेन में देखा गया है, कितने एज की, यहाँ पे 20 से जो 40 ईयर्स की जो वुमेन होती है उनमें मोस्ट कॉमनली जो है ये देखा गया। और ये किसका बना होता है, ये आपका बनाता है यहाँ पे ग्लैंडुलर या फिर जो है कनेक्टिव टिश्यू का, और ऑफन क्या होता है, ये हार्मोनल यहाँ पे रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, चेंज करता है अपनी जो है साइज को विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हार्मोनल फ्लक्चुएशन, मतलब जैसे जैसे हार्मोनल का फ्लक्चुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, अपने यहाँ पे साइज को चेंज कर लेगा। वो कौन सा है, वो हो जाएगा आपका फाइब्रो एडिनोमा। देखिए यहाँ पे ER पॉजिटिव इज यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट ब्रेड कार्सिनोमा। ER पॉजिटिव जो है हम किस कंडीशन के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, क्या वो डायग्नोस्टिक मार्कर है, यहाँ पे प्रोग्नोस्टिक मार्कर है, या सेरोगेट मॉलिकुलर मार्कर है, या फिर जो है ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे प्रोग्नोस्टिक मार्कर के। इसमें देखिए जो आपका एस्ट्रोजन सेंसिटिव रिसेप्टर, यहाँ पे एस्ट्रोजन सेंसिटिव जो यहाँ पे रिसेप्टर होता है, जो कि क्या होता है यहाँ पे साइटोसोलिक या फिर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू में, या फिर जो है आपका ट्यूमर टिश्यू में, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किस चीज़ का, कार्सिनोमा ऑफ यहाँ पे ब्रेस्ट का, ठीक है। उसके बाद एक पेशेंट है जो कि क्या है, यहाँ पे इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू प्रेजेंट विथ, यहाँ पे देखिए उसको अल्सर भी है, कहाँ पे, स्किन में, और यहाँ पे इन्फ्लामेटरी साइन भी है, ठीक है। यहाँ पे निप्पल का यहाँ पे रिट्रैक्शन है, और आपको बताना है कि ये किस स्टेज में दिखता है आपको, स्टेज 3B में, स्टेज 4 विथ यहाँ पे नोड पॉजिटिव, स्टेज 3-4B में, या फिर जो है नो मेटास्टेसिस। तो आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा स्टेज 3B में। देखिए यहाँ पे जो आपको एबव पेशेंट की कंडीशन दी गई है, तो ये इंडिकेट करता है क्या, यहाँ पे इन्वेसिव यहाँ पे डेक्टल कार्सिनोमा, जिसके साथ साथ आपको यहाँ पे अल्सरेशन भी देखने को मिला है यहाँ पे स्किन में, जो कि यहाँ पे इंडिकेट करता है किस चीज़ को, यहाँ पे स्टेज 3B को, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट ऑफ यहाँ पे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आफ्टर यहाँ पे थायराइड सर्जरी। तो यहाँ आपको बताना कि किस कंडीशन में आपको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे डाइसेक्टिंग, रिट्रैक्टिंग, यहाँ पे स्ट्रफ मसल, एक्सप्लोरिंग, यहाँ पे बिहेर स्ट्रेंगल, या फिर जो है ट्यूबरकल, यहाँ पे आप जुकरकंडी डाइसेक्शन, या फिर जो है लाइगेटिंग, यहाँ पे सुपीरियर थायराइड यहाँ पे मसल। देखिए यहाँ पे अगर आपको इंजरी टू द यहाँ पे रिकरेंट जो लेरेंजियल नर्व होती है ना, उसमें अगर होती है, अगर आपको इंजरी या फिर जो है आप मान लीजिए थायराइड सर्जरी कर रहे हैं, उस कंडीशन के दौरान अगर आपने क्या है, जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है उसको डैमेज कर दिया, तब उस कंडीशन में जो है आपको क्या होगा, यहाँ पे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है लाइगेटिंग करेंगे यहाँ पे सुपीरियर थायराइड वेसल, तो इस कंडीशन में आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर लाइगेट करें सुपीरियर थायराइड वेसल, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यूरिंग द सर्जरी जो है वो थायराइड की वो नहीं देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे एक फीमेल है जो कि प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, यहाँ पे 10 डेज पोस्टमार्टम विथ यहाँ पे कंप्लेंट ऑफ यहाँ पे फ्लैक्चुएंट यहाँ पे ब्रेस्ट मास विथ यहाँ पे टेंडरनेस, और उसको यहाँ पे हाई ग्रेड फीवर भी है, और यहाँ पे क्रैक्ड निपल्स भी है। आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो सकती है, क्या ये ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की द्वारा या हो रहा है, या ब्रेस्ट एब्सेस है, या एक्यूट मेस्टाइटिस, या फिर फाइब्रो एडिनोमा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रेस्ट एब्सेस। देखिए ब्रेस्ट एब्सेस की बात करें तो ये क्या है, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस विद इन द ब्रेस्ट टिश्यू। यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू में क्या हो जाएगा, आपका लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस होता है, और यहाँ पे ये कॉमनली ऑब्जर्व होता है किसमें, जो आपकी लैक्टेटिंग मदर होती है ना, उन केस में एब्जॉर्ब हम मतलब जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे एक 40 ईयर ओल्ड यहाँ पे फीमेल है जो कि प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे इरेगुलर, डेट इज यहाँ पे 5 × 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मास इन द राइट ब्रेस्ट में, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो कि रिवील कर रहा है फाइंडिंग कंसिस्टेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस। आपको बताना है कि इस कंडीशन में क्या डायग्नोसिस बनेगी, क्या ये फिल्वाइड ट्यूमर है, फाइब्रो एडिनोमा है, मेस्टाइटिस है, या फिर ग्रेड 2 यहाँ पे ट्यूमर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये फिल्वाइड ट्यूमर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का फाइब्रो इपिथेलियल यहाँ पे ब्रेस्ट ट्यूमर होता है, जो कि क्या है यहाँ पे बेनाइन, ये बेनाइन भी होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे बॉर्डर लाइन और क्या होगा आपका यहाँ पे मैलिग्नेंट भी होता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में विथ यहाँ पे अनअल्सरेटेड ब्रेस्ट ट्यूमर है और यहाँ पे लीवर मेटास्टेसिस की भी प्रॉपर्टी देखने को। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा। क्या इस कंडीशन में हम सिंपल मैसेक्टोमी करेंगे, मॉडिफाइड रेडिकल मैसेक्टोमी को परफॉर्म करेंगे, या रेडिकल मैसेक्टोमी, या फिर नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी फॉलोड बाय सर्जरी। देखिए ये क्या है, स्टेज 4 है, यहाँ पे स्टेज 4 है और स्टेज 4 में आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी गोल है यहाँ पे टू डाउन स्टेज द डिजीज टू रिड्यूस द ट्यूमर बर्डन फोर्स कंसिडर्ड। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ पे एडजुवेंट हम कीमोथेरेपी कराते हैं यहाँ पे फॉलोड बाय सर्जरी। ठीक है, एक फीमेल है जो कि प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे 1:1 यहाँ पे सेंटीमीटर थायराइड स्वेलिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप फॉर मैनेजमेंट। क्या इसमें आप आयोडीन 131 करेंगे, TSH करेंगे, TSH और यहाँ पे T4 या फिर T3 T4। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे TSH और यहाँ पे T4। देखिए जो इनिशियल इवेल्युएशन होती है ना थायराइड स्वेलिंग के लिए, उसके लिए जो हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं ना, उसमें जो है हम इंक्लूड करते हैं क्या क्या चीज़, यहाँ पे TSH को इंक्लूड करते हैं और यहाँ पे T4 को इंक्लूड करते हैं। तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यहाँ पे ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज। तो ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज के लिए आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है। क्या वो ब्रेस्ट कैंसर है, फाइब्रो एडिनोमा है, इंट्राडक्टल पैपिलोमा या फिर डक्ट एक्टेशिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इंट्राडक्टल पैपिलोमा। ठीक है, देखिए इंट्राडक्टल पैपिलोमा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का बेनाइन ट्यूमर होता है। ये क्या है आपका बेनाइन ट्यूमर होता है जो कि फॉर्म है इन मिल्क डक्ट इन द ब्रेस्ट। ठीक है, और ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है क्या, ब्लडी यहाँ पे निप्पल डिस्चार्ज के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि ओपीडी में आई है, उसकी जो चीफ कंप्लेंट है क्या है, वो स्वेलिंग है किसमें, थायराइड रीजन में, विच मूव ऑन डिग्लूटेशन। और ये डिग्लूटेशन करने पे ये मूव कर रहा है एंड प्रोट्रूजन ऑफ द टंग करने पे भी मूव हो रहा है। यहाँ पे स्वेलिंग हैज यहाँ पे रेप्चर्ड रिजल्टिंग यहाँ पे पस डिस्चार्ज। अब देखिए वो जो स्वेलिंग है वो रेप्चर हो गई है और पस जो है वो डिस्चार्ज होगा। आपको बताना है कि यहाँ पे आप प्रिफर्ड ट्रीटमेंट क्या करेंगे। क्या यहाँ पे सिस ट्रंक प्रोसीजर करेंगे, एंटीबायोटिक, इंसिजन एंड यहाँ पे नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 8। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिस ट्रंक प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो हमको पेशेंट से मिला है ये इंडिकेट करता है क्या, यहाँ पे थायरो यहाँ पे ग्लोसल सिस्ट, जो कि क्या है यहाँ पे इसके प्रिफर्ड जो ट्रीटमेंट इसके लिए हम करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे सिस ट्रंक यहाँ पे प्रोसीजर को हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे किसके लिए, थायरोग्लोसल सिस्ट के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको इमेज दी गई है मिथाइलिन ब्लू डाई बीइंग यहाँ पे इंजेक्टेड इनटू द पेरी ट्यूमरल यहाँ पे रीजन। आपको बताना है कि ये प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर इसमें हम यूज करते हैं। क्या लोकलाइजेशन ऑफ ट्यूमर के लिए, आइडेंटिफाइंग द मार्जिन, या फिर सेंटिनल नोड बायोप्सी के लिए, या फिर यहाँ पे आइडेंटिफाइंग यहाँ पे मेटास्टेसिस। तो ये जो है हम करते हैं यहाँ पे सेंटिनल लिम्फ बायोप्सी के लिए। देखिए इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व करते हैं आइडेंटिफाइंग एंड सैम्पलिंग ऑफ यहाँ पे सेंटिनल नोड को हम क्या करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी यहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक 45 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि यहाँ पे ओपीडी में आई है, उसको हिस्ट्री है किस चीज़ की, यहाँ पे लंप इन द ब्रेस्ट, उसके साथ साथ उसको यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया गया। तो यहाँ पे साइज ऑफ द लंप इन द लेफ्ट साइड जो है वो कितना है, यहाँ पे 9x10 सेंटीमीटर है, विथ यहाँ पे फॉलोइंग अपीयरेंस ऑफ नो एक्सिडेंट यहाँ पे लिम्फ एडिनोपैथी। यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ द बायोप्सी ऑफ द लंप सो इंक्रीज, यहाँ पे आपको स्ट्रोमल सेलुलरिटी जो है इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताना एंड यहाँ पे टिपिकली लीफ लाइक आर्किटेक्चर है। आपको बताना है कि ये डायग्नोसिस किस चीज़ की बनेगी, क्या ये फिल्वाइड ट्यूमर है या जॉइंट यहाँ पे फाइब्रो एडिनोमा है, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा, या फिर जो आपका डक्टल कार्सिनोमा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज यहाँ पे फिल्वाइड ट्यूमर। देखिए फिल्वाइड ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है यहाँ पे सिस्टोसार्कोमा, जो कि क्या है, एक तरह का रेयर ब्रेस्ट ट्यूमर होता है। ये क्या है आपका रेयर ब्रेस्ट ट्यूमर होता है जो कि एराइज होता है कहाँ से, स्ट्रोमल सेल। यहाँ पे जो आपकी स्ट्रोमल सेल होती है किसकी, ब्रेस्ट की, वहाँ से ये एराइज होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज द काइंड ऑफ थायराइड कैंसर फ्रीक्वेंटली लाइंड प्रायर टू द रेडिएशन एक्सपोजर, एलिवेटेड यहाँ पे रेट एंड पैक्ट यहाँ पे रीअरेंजमेंट, एंड यहाँ पे BRF यहाँ पे म्यूटेशन। तो ये किसके साथ एसोसिएट करेगा, यहाँ पे आपका फॉलिकुलर कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा, एनाफाइलेक्टिक कार्सिनोमा, या फिर जो आपका मेडुलरी
कार्सिनोमा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या होगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे पैपिलरी कार्सिनोमा। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंटली लिंक्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्रायर रेडिएशन एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लो डोज रेडिएशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा लो डोज यहाँ पे आपका रेडिएशन जो कि एक्सपोज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यहाँ पे सिग्निफिकेंटली रिस्क फैक्टर है किस चीज़ के लिए, यहाँ पे एलिवेटेड, यहाँ पे एलिवेटेड आपका आरईटी के लिए या फिर जो है आपका पीसीटी के रीअरेंजमेंट के लिए। यहाँ पे जो जेनेटिक अरेंजमेंट है कॉमनली फाउंड इन यहाँ पे पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में आपको कौन सा म्यूटेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे बीरेफ, यहाँ पे BRAF जो है ये आपका क्या है कॉमनली जो रीअरेंजमेंट है जो जेनेटिक म्यूटेशन का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि यूजली जो है एसोसिएट करता है किस कंडीशन के साथ, आपका पेपिलरी कार्सिनोमा के साथ। यहाँ पे बेस्ट वे टू लोकलाइज यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिनल फियोक्रोमोसाइटोमा, आपको बताना है कि किस टेक्निक के द्वारा आप यहाँ पे लोकलाइज कर सकते हैं एक्स्ट्रा एडिनल फियोक्रोमोसाइटोमा, एक्सरे के द्वारा, न्यूक्लियोटाइड स्कैन के द्वारा, यहाँ पे VMA यहाँ पे एक्सक्रीशन के द्वारा, या फिर जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड स्कैन। अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड स्कैन की तो स्पेसिफिकली इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा आइडोबेंजिल यहाँ पे ग्वानिडीन, जो कि क्या है एक तरह की यहाँ पे सेंटोग्राफी होती है और ये हाईली जो है रिकमेंडेड की जाती है लोकलाइजिंग के लिए, किसके लिए, यहाँ पे फियोक्रोमोसाइटोमा में, यहाँ पे एक्स्ट्रा एडल फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए। चूज द फॉलोइंग ऑफ द टिपिकल ट्रिगर यहाँ पे थायराइड स्टोम फॉलोइंग यहाँ पे थायराइडोक्टोमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रफ हैंडलिंग ऑफ थायराइड ड्यूरिंग सर्जरी ड्यू टू यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड इन एडिक्वेट यहाँ पे पेशेंट प्रिपरेशन, या फिर जो है आपका यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इन एडिक्वेट, डेट इज यहाँ पे इन एडिक्वेट पेशेंट प्रिपरेशन की वजह। देखिए इन एडिक्वेट अगर पेशेंट की प्रिपरेशन हो गया सच एज यहाँ पे इनसफिशिएंट कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन लेवल बिफोर सर्जरी, मतलब जो है अगर आपको थायराइड की सर्जरी करनी है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपका थायराइड हार्मोन का जो लेवल यहाँ पे अप एंड डाउन है उसको सबसे पहले मेंटेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे कैन कंट्रीब्यूट टू द अकरेंस ऑफ थायराइड स्टोन, क्योंकि यहाँ पे अगर एबनॉर्मल हार्मोन यहाँ पे रहेगा तो वो क्या कॉज कर देगा, यहाँ पे थायराइड यहाँ पे क्या बोलते हैं स्ट्रॉम, और उसके वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे पेशेंट विथ पोअरली कंट्रोल्ड यहाँ पे हाइपरथायरॉइडिज्म या फिर जो है ग्रेव्स डिजीज, जो कि हाइयर रिस्क है किस चीज़ के लिए, यहाँ पे थायराइड यहाँ पे स्ट्रॉम के लिए ड्यूरिंग यहाँ पे थायराइडोक्टोमी के द्वारा। यहाँ पे थायराइडोक्टोमी अगर कर दी तो उस कंडीशन में क्या है पेशेंट यहाँ पे थायराइड स्ट्रॉम का यहाँ पे शिकार हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे एक 40 ईयर ओल्ड यहाँ पे वुमेन है जो कि प्रेजेंट कर रही है कंप्लेंट ऑफ स्वेलिंग इन द राइट ब्रेस्ट ओवर यहाँ पे पास्ट 15 डेज। एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मोबाइल लंप ओवर यहाँ पे चेस्ट वॉल, यहाँ पे व्हाट लाइकली द डायग्नोसिस, आपको बताना है कि यहाँ पे डायग्नोसिस क्या है, क्या ये इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, यहाँ पे गेंट, यहाँ पे फाइब्रो एडिनोमा है, फिल्वाइड ट्यूमर है, या फिर जो है गैलेक्टोसील है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका एक तरह का इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा। अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा में तो इसमें आपको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेगी, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे रेडनेस और यहाँ पे जो है देखने, अब देखिए यहाँ पे स्वेलिंग भी है और यहाँ पे आपको रेडनेस भी दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मोबाइल लंप भी देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑन एग्जामिनेशन। तो ये सब कंडीशन जो है किस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करती है या फिर सजेस्ट करती है, तो ये सजेस्ट करती है आपको यहाँ पे इन्फ्लामेटरी यहाँ पे ब्रेस्ट यहाँ पे कैंसर के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग यहाँ पे थायराइड सर्जरी विच नर्व इज लिस्ट लाइकली यहाँ पे सस्टेन इंजरी एमंग द फॉलोइंग, आपको बताना है कौन सी जो नर्व है वो सस्टेन करती है एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन जब हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे थायराइड की सर्जरी करते हैं। क्या वो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है, क्या वो सर्वाइकल यहाँ पे सिंपैथेटिक ट्रंक है, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व है, या फिर मार्जिनल यहाँ पे मैंडिबुलर नर्व है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे मार्जिनल यहाँ पे मैंडिबुलर नर्व। अगर हम बात करें यहाँ पे थायराइड सर्जरी जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व करता है क्या, देखिए इसमें जो है रिमूवल करते हैं या तो जो है पार्शियल या फिर जो है टोटल रिमूवल ऑफ यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, और इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे नर्व डैमेज भी हो सकती है, उसके वजह से यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो आपका मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व है ये क्या है नर्व ब्रांच है किसकी, यहाँ पे फेशियल नर्व की किसकी ब्रांच है, ये आपकी फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, ठीक है।
तो ये फेशियल नर्व की ब्रांच है जो कि ड्यूरिंग सर्जरी जो है इज नॉट क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द थायराइड ग्लैंड, जो कि यहाँ पे क्लोज प्रोक्सिमिटी नहीं है किसके, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिए गया और यहाँ पे नर्व इंजरी के साथ उनको हमको एसोसिएट करना है। देन आफ्टर हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले है यहाँ पे ब्रेस्ट सर्जरी। तो यहाँ पे ब्रेस्ट सर्जरी की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पे आपको कौन सा नर्व जो है डैमेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे लॉन्ग थोरेसिक नर्व। थायराइड सर्जरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व अभी पढ़ा हमने। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सब मैंडिबुलर एक्सीजन में आपको हाइपोग्लोसल नर्व, और यहाँ पे थायराइडेक्टोमी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको फ्रेनिक नर्व। तो ये ऑप्शन कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये ए का 4, ये आपका डी ऑप्शन जो कि क्या है यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक पेशेंट है विथ ए नोड्यूल ऑन द नेक जो कि प्रेजेंट टू दी सर्जरी, यहाँ पे ओपीडी। ए जूनियर यहाँ पे रेसिडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग मेथड टू पल्पेट इट। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है प्रोसीजर सोन इन दी वीडियो। आपको बताना है कि ये कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे ये डॉक्टर पेशेंट के ऊपर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। क्या ये लीहे मेथड है, यहाँ पे क्रील्स मेथड है, यहाँ पे कोचर्स मेथड है, या फिर जो है आपका यहाँ पे पेमबर्टन मेथड है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन है, डेट इज यहाँ पे लीहेज मेथड। देखिए आप लीहेज मेथड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह की टेक्निक होती है जो कि पेल्पेट इन नेक नोड्यूल। यहाँ पे अगर नेक की नोड्यूल को अगर हमको पेल्पेट करना है तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लीहेज मेथड। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्लासिफाई एज लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो क्लासिफाई करने के लिए सुटेबल नहीं है एक एडवांस्ड यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए। क्या ये ट्यूमर लेस देन 4 सेंटीमीटर, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर जो चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट, या फिर स्किन इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो हो जाएगी, ट्यूमर का जो है अगर लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो इसको हम क्लासिफाई नहीं करते लोकली यहाँ पे एडवांस्ड यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर। तो ये था आपका यहाँ पे PYQ ऑफ यहाँ पे सर्जरी। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।